So matter, just now we have discussed what is matter. Anything which occupies space and having mass which can be felt by our five senses is called matter. Matter is classified into two categories, physical classification and chemical classification. Just now we have seen. ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन हम किसे कहते हैं, ये भी अभी हमने देखा. इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस, matter can be classified into following three categories. Nature of forces, this is very important. Nature of forces. आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, दे आर वेरी क्लोज. व्हाई दे आर वेरी क्लोज? बिकॉज देयर इज ग्रेटर फोर्स बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूल्स. जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कुछ भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम भी, मॉलिक्यूल्स भी, कुछ भी. तो वट एवर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है और डिस्टेंस बहुत कम होता है. दे आर क्लोजली पैक्ड. तो नेचर ऑफ फोर्सेस, जब फोर्स ज्यादा होगा एंड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इट इज सॉलिड. फोर्स कम होगा, मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट एट डिस्टेंस, अ लिटिल बिट डिस्टेंस, तो ये आपका लिक्विड का स्टेट होगा. और व्हेन द डिस्टेंस इज वेरी 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 हाई, लार्ज यू कैन से, तो ये गैसियस स्टेट होगा. ये भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, आपको काफी अच्छे से पढ़ाया गया है कि इंटरैक्टिंग फोर्स डिसाइड्स कि वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. जनरली आप कोई भी गैस देखेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे आर एट फार डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. देयर इज नो इंटरैक्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड दे आर मूविंग अवे एंड अवे एंड अवे. अगर आप एक गैस के पार्टिकल्स को क्लोज कंटेनर में रखते हैं तो पूरा कंटेनर वो ऑक्यूपाई कर लेता है, और उसका लिड आप ओपन करेंगे तो वो गैस पूरे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा. मतलब जो भी अवेलेबल स्पेस होगा, उस अवेलेबल स्पेस में इसके मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं. लिक्विड में ऐसा नहीं होता है. लिक्विड हैज अ सरफेस, इसका सरफेस होता है और ये अपने सरफेस के अंदर घूमता रहता है, बट सरफेस को छोड़ के नहीं जाता. एक ग्लास पानी आप लेते हो तो आपको सरफेस दिखता है, और कभी आप नहीं देखते हो कि सरफेस छोड़ के वो जाता है. इवोपोरेशन इज अनदर स्टोरी, बट ऐसे हम देखें बिफोर इवोपोरेशन तो वो पूरे मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर मूव करते रहते हैं. सॉलिड स्टेट, कोई भी आप सॉलिड ले लीजिए, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते. हाँ, दे कैन वाइब्रेट एट देयर ओन मीन पोजिशन. मीन पोजिशन पे ये वाइब्रेट करेंगे, बट दे विल नॉट लीव देयर लैटिस पॉइंट. अपने फिक्स पॉइंट पर जहां वो है, वो उसको छोड़ के इधर उधर घूमेंगे नहीं. जब उस पॉइंट को छोड़ के वो इधर उधर घूमने लगे, नाउ द स्टेट चेंजेस, और वो सरफेस को छोड़ के बाहर जाने लगे, देन इट इज स्टेट ऑफ गैस. तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस हम सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं. नाउ सॉलिड, मुझे बहुत ज्यादा आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है. यू ऑल नो, यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड के लिए हम कहते हैं सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड if it possesses a definite volume and a definite shape. हर कोई जानता है, एक पीस ऑफ आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, लकड़ी ले लो, कुछ भी आप लेते हो तो इनका एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. बट लिक्विड का क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है. अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो वॉल्यूम इज फिक्स्ड. अब 1 लीटर पानी को आपने अलग अलग शेप के कंटेनर में आप डालोगे तो उसका शेप भी चेंज होता जाएगा. दैट मीन्स दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप. वॉल्यूम उनका फिक्स्ड है, बट द शेप इज नॉट फिक्स्ड. आप अगर बॉटल में डालते हो तो बॉटल का शेप ले लेगा, आप जग में डालते हो जग का शेप ले लेगा, आप पतीले में डालते हो तो पतीले का शेप ले लेगा. They take the shape of its vessel in which they have been placed. Example, water, milk. मतलब ये room temperature पर they are in the liquid state. Mercury, it is the only metal which is liquid, which exists in liquid state. अब है आपका गैस. गैस, इसके ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं और ना ही शेप. क्योंकि अगर आपने एक छोटे से कंटेनर में गैस को, मान लो 1 मोल गैस को रखा है, तो वो छोटे से कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा. और उसी 1 मोल गैस को आप एक बड़े कंटेनर में ट्रांसफर करते हो तो वो बड़े कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा. उससे भी बड़े कंटेनर में डालोगे, वो उससे भी बड़ा कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा. गैस आपका 1 ही मोल है, छोटे से कंटेनर में छोटा वॉल्यूम के साथ,
मीडियम साइज के कंटेनर में मीडियम वॉल्यूम के साथ, हाई और बिगर साइज के कंटेनर में बिगर वॉल्यूम के साथ। मतलब इट कैन चेंज इट्स वॉल्यूम, इट कैन चेंज इट्स शेप। ठीक है, एग्जाम्पल जो रूम टेम्परेचर पर गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। चिल्ड्रन, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन at this level. What is the difference between gas and vapor? Anybody? Vapor is a liquid form of Temperature difference. difference. Huh? Temperature difference. Temperature difference? What do you mean by Ma'am, vapor is liquid. Ma'am, vapor is liquid water suspended in air, but gaseous water is water in gaseous form. चलिए मैं इसको थोड़ा सा, Ma'am, vapor is the liquid form of gas. नहीं, मैं थोड़ा सा, वेपर तो गैसियस फॉर्म है। वेपर जब आप कहते हो तो लिक्विड कैसे होगा? Ma'am, vapor is a mixture of two or more different phases at room temperature. वेपर इज नॉट अ मिक्सचर। वेपर किसी का भी हो सकता है। वाटर का वेपर, आप वाटर का गैस कहते हो या वाटर का वेपर कहते हो? वाटर वेपर कहते हो, वाटर गैस कहते हो? अगर वाटर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो आप क्या कहते हो? वाटर वेपर कहते हो या वाटर गैस कहते हो? वाटर वेपर। Water vapor. वाटर वेपर। Water vapor. और अगर हाइड्रोजन है तो आप हाइड्रोजन गैस कहते हो या हाइड्रोजन वेपर कहते हो? हाइड्रोजन Hydrogen गैस। gas. Very good. गैस। यानी कि आप कुछ कुछ समझते हो, बट एक्चुअली इसको डिफाइन करना है, वर्ड्स देना है, दोनों का डिफरेंस। तो मैं वर्ड्स दे देती हूँ। जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन जो रूम टेम्परेचर का है, उस कंडीशन पे जो सब्सटेंस गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नोन एज गैसेस। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑल। बट दो सब्सटेंस which do not exist as gases at room temperature, but on increasing the temperature or by any other condition, if you change them in the vapor, change them in gaseous state, तब हम कहते हैं उसके वेपर्स। जैसे कि पानी, रूम टेम्परेचर पर पानी लिक्विड स्टेट में होता है, बट जब आप उसको बॉईल करते हैं तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है। तो वो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया, तो हम वहां पे उसको कहते हैं वेपर। दे आर नॉट कॉल्ड गैस, दे आर कॉल्ड वेपर। मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? यस मैम। केमिकल क्लासिफिकेशन, अभी हमने पढ़ा कि केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है। वन इज ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड द अदर इज ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, दैट इज मिक्सचर। तो चलिए पहले हम लोग प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन, और वो भी किसका? प्योर सब्सटेंस का। तो प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट किसको कहते हैं? दे आर प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड किसको कहते हैं? दे आर द प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं, ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। और उनके अलावा मतलब आप पूरे के पूरे कंटेनर में आप ढूंढेंगे तो आप सपोज आपने वाटर कंपाउंड लिया है तो सिर्फ आपको H2O के मॉलिक्यूल्स ही दिखाई पड़ेंगे, दूसरा कुछ नहीं। और आपने एलिमेंट लिया है, मान लो आपने नियॉन लिया है, तो आपको सिर्फ नियॉन के ही एटम्स मिलेंगे और कुछ नहीं। तो दे आर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को कैसे हम लोग कहते हैं? दे हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पढ़ा है ना? प्योर सब्सटेंस के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड। केमिकल क्लासिफिकेशन, pure classification, a material containing only one type of substance, pure substance, cannot be separated into simpler substances by physical method. अगर ये प्योर सब्सटेंस है, अगर ये एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, तो फिर आप उनको किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आपने मान लो कि लिया है HCl, तो HCl, H और Cl के बीच में एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को सिंपल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना? इसको अलग करने के लिए आपको कोई ना कोई केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा। तो दो तरह के ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट एंड अदर एलिमेंट्स भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। आपको मैंने अभी कहा कि जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी आप देखते हो वो सब क्या है? दे आर द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट्स एक ही तरह के एटम्स के बने होते हैं। एटम्स क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे एटम्स क्या होता है? Atom is the smallest particle of element which may or may not exist independently. Very good. It is the smallest particle of a substance or matter, you can say.
which may or may not exist freely, but they take part in the chemical reaction. Atom का मतलब होता है indivisible, which cannot be divided. डाल्टन ने कहा था which cannot be divided. But later on we know that atoms can also be divided into subatomic particles. ये हम लोग पढ़ेंगे atomic structure में, electrons, protons and neutrons. But डाल्टन के अनुसार atoms are indivisible. Atom का मतलब ही होता है indivisible, which cannot be divided. तो हम ये कह सकते हैं कि डाल्टन की इतनी बात तो सही है कि they are the smallest particle of any matter. किसी भी मैटर का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली और दे टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. और आपके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स भी आप पढ़े हुए हैं, 3 तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स. पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस मैम. कंपाउंड. कंपाउंड अभी हमने कहा, कंपाउंड क्या होता है? इट इज defined as pure substance. Compound pure substance होता है, containing more than one kind of element or atoms which are combined together in a fixed proportion by weight and which can be decomposed into simpler substance by the suitable chemical method. Physical method से आप उसके constituent particles को अलग नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए कोई chemical method ही लगाना होगा, जैसे H2O. तो सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जो जिसके बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो, सब्सटेंस हम उसी को कहते हैं. जहां पर जैसे एलिमेंट जब आपने कहा तो वहां कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, एलिमेंट में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है. जैसे आपने कहा हाइड्रोजन एलिमेंट, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन के एटम्स पास पास रहेंगे, चाहे किसी भी डिस्टेंस पर रहें, बट दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड. उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा. जैसे ही उनके बीच में बॉन्ड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूल बन जाएंगे. दे विल बी कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूल. तो और हम इनको सब्सटेंस कहेंगे. तो वाटर भी एक मॉलिक्यूल है एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड है. बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है. या तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे या तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे. पढ़ा है अपने आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, यस और नो? तो कंपाउंड जब भी बनता है तो वहां पर केमिकली दे आर बॉन्डेड. केमिकली दे आर बॉन्डेड का मतलब कि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ रिश्ता है. इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स या तो शेयर्ड हो गया, यानी कि ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ही कुछ लेन देन हुआ है, तभी बॉन्ड बना. जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो केमिकल बॉन्ड भी नहीं बनेगा. ठीक है? तो कंपाउंड्स में जब ये बॉन्ड बन गया तो आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो किसी भी फिजिकल मेथड से. इनको सेपरेट करने के लिए बॉन्ड तोड़ना होगा, तो कोई केमिकल मेथड ही लगाना होगा. वाटर को अगर हम अलग अलग करना चाहें तो कौन सा केमिकल मेथड कोई बता सकता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग करने के लिए Electrolysis. Very good. The properties of the compound are completely different from those of its constituent elements. ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो कंपाउंड बनता है वो 2 या 2 से अधिक तरह के एलिमेंट से, एटम से बनता है, और जब वो बनता है तो उसके प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होते हैं. जैसे एक एग्जांपल मैं बड़ा मजेदार आपको देना चाहती हूँ वाटर का ही. अगर वाटर किससे बना है? H2 + O2 गिव्स H2O. आप लिखते हो ना, बैलेंस करके भी आप लिख सकते हो, मैं ऐसे ही बता रही हूँ. हाइड्रोजन + ऑक्सीजन गिव्स वाटर. हाइड्रोजन से ये बना है. हाइड्रोजन कैसा गैस है? हाइड्रोजन कैसा गैस है, कोई बता सकता है? वो खुद बर्न होता है ना, कंबस्टिबल. तो ये हाइड्रोजन गैस से बना है जो कि कंबस्टिबल है, प्लस ऑक्सीजन O2, ये ऑक्सीजन से बना. ऑक्सीजन कैसा गैस है? सपोर्टर ऑफ कंबशन. ऑक्सीजन कैसा गैस है? सपोर्टर ऑफ कंबशन. अब ये दोनों जब कंबाइन करके यू हैव टू वो देते हैं H2O, वाटर. तो वाटर कैसा होता है? कहीं आग लगी तो सबसे पहले हम क्या कोशिश करते हैं? Extinguish. यस. कहीं भी आग लगती है तो सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ काम करता है? पानी डालो, है ना? यस और नो? यस मैम. तो ये क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है. ये बना है हाइड्रोजन से जो कि
बर्न करता है, जो कंबस्टिबल है, ये बना है ऑक्सीजन से, जो सपोर्टर ऑफ कंबशन है। बट जब ये दोनों केमिकली कंबाइन करते हैं तो एक नया तरह का सब्सटेंस बनता है जो कि फायर को एक्सटिंग्विश कर सकता है। तो देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये है आपके कंपाउंड के डेफिनेशन, आप खुद जानते हैं कंपाउंड। नाउ द मिक्सचर। मिक्सचर मैंने कहा कि दे आर द इम्प्योर सब्सटेंस, दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड से बनते हैं। कम से कम 2 डिफरेंट कंपाउंड तो जरूर होना चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकता है। एंड दे आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। होमोजीनियस का एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस का सैंड इन वाटर। नाउ मिक्सचर। होमोजीनियस किसको कहते हैं? द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर प्रेजेंट इन सिंगल फेज। ये सिंगल फेज का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? चलो We cannot identify whether it is sugar or water. वेरी गुड। तो ये देखिए, आपने पानी में नमक डाला है, ठीक है, पानी में नमक डाला है। तो जब आप पानी में नमक डालते हो तो नमक पानी में घुल जाता है, और घुलने के बाद आपको सॉलिड नमक और नहीं दिखता है, आपको सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन ही दिखता है। यानी कि जो सॉल्वेंट है उसी का फेज आपको दिखता है ना? तो सॉल्वेंट का फेज क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड ही दिखेगा ये आपको, तो सिंगल फेज में होगा। अगर आप शुगर सॉलिड है उसको लिक्विड पानी में डालते हो तो ये घुलने के बाद आपको फेज लिक्विड ही मिलेगा। तो दे एग्जिस्ट इन सिंगल फेज। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसमें जरूरी नहीं है कि वो सिंगल फेज में हो, वाटर लिक्विड होगा और सैंड सॉलिड होगा।